कड़ाके की ठंड का मौसम था। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरे जंगल को सफेद चादर से ढक दिया था। इस बर्फीली शाम में रीमा नाम की एक नन्ही चिड़िया की दुनिया उजड़ चुकी थी। भारी बर्फबारी के कारण उसका घोंसला टूट गया था और अब बस 4 कमजोर लकड़ियों के सहारे एक टूटी हुई छत बची थी। रीमा अपने छोटे से बेटे कुक्कू के साथ उसी असुरक्षित छत के नीचे 2 दिनों से ठिठुर रही थी। न पेट में दाना था, न तन पर गर्माहट। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कभी अपने पुराने गर्म घर में वापस जा पाएंगे? घबराओ नहीं मेरे लाल, ये बुरा वक्त बस कुछ दिनों का मेहमान है। मैं वादा करती हूँ, जल्द ही हमारे पास एक मजबूत और सुंदर घर होगा। रीमा की आंखों में आंसू थे, पर दिल में कुछ कर गुजरने की हिम्मत। उसने सोचा कि इस कड़ाके की ठंड में अगर वह गर्मा गर्म सूप का ठेला लगाए तो सभी पक्षी सूप पीने आएंगे और उससे होने वाली कमाई से वह अपना घर बना सकेगी। पर समस्या यह थी कि सूप बनाने के लिए न दाने थे न पैसे। जंगल में कालू कौवा सबसे अमीर है। उसकी पत्नी गोरी बहुत दयालु है। शायद वे मेरी मदद कर दें। रीमा उम्मीद लेकर कालू कौवे के आलीशान घर पहुंची। कालू अपने बरामदे में बैठा मजे से मेवे खा रहा था। कालू भाई, मेरा घर टूट गया है और कुक्कू भूखा है। क्या आप मुझे कुछ दाने उधार दे सकते हैं? मैं मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगी। हाँ, यहाँ सब मुफ्तखोर चले आते हैं। जाओ यहाँ से, मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है। तभी अंदर से गोरी कौवी बाहर आई। उसने रीमा की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। ठहरो रीमा। कालू जी, इतनी ठंड में एक मजबूर माँ को खाली हाथ भेजना पाप है। इन्हें दाने दे दीजिए। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी है? ठीक है, तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ। ले जाओ ये दाने, पर याद रखना मुझे इनका मुनाफा चाहिए। रीमा दाने लेकर बाजार गई और सूप बनाने का सारा सामान ले आई। अगली सुबह उसने जंगल के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाया। ताजे सब्जियों और दानों के सूप की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। वाह रीमा, इस ठंड में तुम्हारे इस गरम सूप ने तो जान डाल दी। सच में रीमा, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। अब हम रोज यहीं आएंगे। शाम तक रीमा के पास काफी पैसे जमा हो गए। वह खुश थी कि अब वह कुक्कू के लिए घर बना पाएगी। लेकिन दूर पेड़ पर बैठा कालू यह सब देख रहा था। उसके मन में लालच और जलन बढ़ती जा रही थी। वह उड़कर रीमा के पास पहुंचा। बस बहुत हुआ रीमा, ये ठेला और ये सारी कमाई अब मेरी है। तुमने मेरे दानों से ये काम शुरू किया था, इसलिए इस पर मेरा हक है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। कालू भाई, ये अन्याय है। मैंने दिन रात मेहनत की है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून मत सिखाओ मुझे, भागो यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। टूटे दिल के साथ रीमा गौरी के पास पहुंची और उसे सारी सच्चाई बताई। गौरी को यह सुनकर बहुत ठेस पहुंची कि उसका पति इतना गिर सकता है। वह तुरंत कालू के पास पहुंची, जहां कालू शान से ठेले पर कब्जा जमाए बैठा था। कालू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच और लालची हो। एक बेसहारा माँ की मेहनत छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने सिर्फ रीमा का हाथ नहीं छीना, बल्कि मेरा भरोसा भी तोड़ दिया है। अरे गोरी, मैं तो बस अपना मुनाफा वसूल रहा था। चुप रहो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे लालची इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना। गौरी का फैसला सुनकर कालू हक्का बक्का रह गया। उसने ठेला वापस कर दिया और गौरी को रोकने की कोशिश की, पर गौरी जा चुकी थी। वह अब अकेले रहने लगी। रीमा ने फिर से अपना काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी और सूप के स्वाद ने उसे जंगल का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी बना दिया। देखते ही देखते उसने एक बहुत ही सुंदर और मजबूत लकड़ी का घर बनाया, जिसमें ठंड का कोई असर नहीं होता था। देखो माँ, हमारा नया घर कितना सुंदर है। अब हमें ठंड नहीं लगेगी। हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ की मेहनत और गोरी चाची की अच्छाई का फल है। जहाँ रीमा और कुक्कू अब चैन की नींद सोते थे, वहीं कालू कौवा अपने अहंकार में सब कुछ खो चुका था। उसकी दौलत उसे सुकून न दे सकी और वह दर दर अकेला भटकता रहा।
मेहनत और ईमानदारी की नींव पर बना घर हमेशा टिकता है, जबकि लालच और अहंकार इंसान को अपनों से भी दूर कर देता है। कड़ाके की ठंड का समय था। पूरे जंगल में कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में गरम गरम जलेबियां मिल जाएं तो क्या बात है। जंगल के कोने पर कालू कौवा अपनी जलेबी की दुकान लगाता था। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म रसीली जलेबियां खाओ, ठंड भगाओ और मिठास। जंगल के सभी पक्षी कालू की दुकान पर भीड़ लगाए रहते थे। तभी उसकी पत्नी गौरी कौवी उसके पास आती है। कालू जी, ग्राहक तो बहुत है पर कमाई कम है। अगर हमें जल्दी अमीर बनना है तो हमें चाशनी में असली शक्कर की जगह सस्ता केमिकल और मैदा में मिलावट करनी होगी। नहीं गोरी, ये गलत है। मेरा चलता फिरता धंधा खराब हो जाएगा। लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा। सबको बस स्वाद से मतलब है। मेरी बात मानो, रातों रात लखपति बन जाएंगे। कालू कौवा गौरी के बहकावे में आ गया। अगले दिन से उसने नकली और मिलावटी सामान से जलेबी बनानी शुरू कर दी। शुरू में तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे लोगों का पेट खराब होने लगा और जलेबी का स्वाद भी बिगड़ गया। देखते ही देखते कालू की दुकान खाली हो गई। अब वहां ग्राहकों की जगह सिर्फ मक्खियां भिनभिनाती थीं। उसी जंगल के दूसरे छोर पर रीमा चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ एक पुराने घोंसले में रहती थी। रीमा अमीर पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करती थी। एक शाम कुक्कू और चुटकी कालू की खाली दुकान को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। भैया देखो वो जलेबियाँ। हाँ, काश हमारे पास भी पैसे होते। हाँ चुटकी, पर माँ कहती है कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी रीमा काम से वापस लौटती है। मेरे नन्हे बच्चों, यहाँ बाहर ठंड में क्या कर रहे हो? माँ, हम बस देख रहे थे। हमारा बहुत मन है कि हम भी गरम जलेबी खाएं। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह कुक्कू ने उदास होकर कहा, माँ, आप कब तक दूसरों के घरों में काम करोगी? हमें हर छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है। हम कभी अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते। धैर्य रखो मेरे बच्चे। मेहनत का फल मीठा होता है। अच्छा बताओ, आज तुम्हारा क्या खाने का मन है? जलेबी माँ। रीमा ने अपनी जमा पूंजी निकाली और 2 दिन बाद बाजार से शुद्ध मैदा, शक्कर और केसर लेकर आई। उसने अपनी माँ के सिखाए तरीके से चूल्हे पर धीमी आंच पर चाशनी तैयार की और कुरकुरी जलेबियां तलने लगी। पूरे इलाके में केसर और इलायची की महक फैल गई। तभी वहां से लूसी कबूतरी उड़ रही थी। खुशबू उसे खींचकर रीमा के घर ले आई। अरे रीमा, ये कैसी दिव्य खुशबू है? तुम क्या बना रही हो? आइए लूसी जी, बच्चों के लिए कुछ जलेबियां बनाई हैं, आप भी चखिए। लूसी ने जैसे ही जलेबी का एक टुकड़ा मुंह में रखा, उसकी आंखें खुल गईं। वाह रीमा, ऐसी जलेबी तो मैंने आज तक नहीं खाई। कालू कौवे की जलेबियां तो इसके आगे मिट्टी हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े हलवाई ने बनाई हो। शुक्रिया लूसी जी, ये हुनर मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। मैंने बहुत कम खर्च में घर पर ही इसे शुद्धता से बनाया है। रीमा, तुम घर में क्यों बैठी हो? तुम्हें तो इसकी दुकान खोलनी चाहिए। पूरा जंगल तुम्हारी जलेबियों का दीवाना हो जाएगा। लूसी की सलाह मानकर रीमा ने जंगल के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाया। ठंड का मौसम था और रीमा की शुद्ध देसी घी वाली जलेबियों की खबर आग की तरह फैल गई। सभी पक्षी कालू की दुकान छोड़कर रीमा के पास आने लगे। रीमा बिटिया, 2 पत्तल जलेबी देना। खाकर मजा आ गया, शरीर में गर्मी आ गई। बिल्कुल सही कहा, यहाँ कोई मिलावट नहीं है, तभी तो स्वाद इतना लाजवाब है। दूसरी तरफ कालू और गौरी अपनी खाली दुकान पर बैठे रीमा की भीड़ देख रहे थे। देख लिया गोरी, तुमने ज्यादा कमाने के चक्कर में मेरा पुराना काम भी डुबो दिया। रीमा ईमानदारी से काम कर रही है, इसलिए आज वो सफल है। धीरे धीरे रीमा की कमाई बढ़ने लगी। उसने झाड़ू पोछे का काम छोड़ दिया और एक सुंदर सा घर बनाया। अब कुक्कू और चुटकी अच्छे स्कूल जाने लगे और अपनी पसंद का खाना खाते थे। देखा बच्चों,
अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो ऊपर वाला रास्ते अपने आप बना देता है। रीमा अब जंगल की सबसे मशहूर हलवाई बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि शॉर्टकट से मिली सफलता थोड़े समय की होती है, लेकिन ईमानदारी की मिठास उम्र भर साथ रहती